नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है ये बाल विकास से है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन आपका है कि बच्चों के शारीरिक विकास कैसा होता है। तो पहला ऑप्शन आपका है कि केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो केवल वाला ऑप्शन जब भी देखिएगा तो वो निगेटिव होता है, तो केवल वाला तो कभी नहीं होगा। दूसरा में भी देख लीजिए, केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, केवल वाला तो होगा ही नहीं। तीसरा देख लीजिए, आइए, सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या विकास को भविष्यवाणी किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। तो ये भी क्या है, आपका भविष्यवाणी वाला निगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव वर्ड को आपको देख के चलना है, वो ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। तो चलिए इसको डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, एक व्यवस्थित और अनुक्रमित तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। तो चलिए इसको डिटेल से समझ लेते हैं। तो है क्या, बच्चों का शारीरिक विकास एक व्यवस्थित और अनुक्रमित तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर क्या होती है? अलग अलग होती है। बस इतना ही याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है। तो उस सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है, देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन आपका है क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है, यही राइट है आपका। और दूसरा देखिए, अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, ये नहीं है उसके अनुसार। उत्पादों के लिए नए मूल्य उत्तर देने की किसी व्यक्ति का क्षमता, ये भी नहीं है और ये भी नहीं होगा। चलिए इसको डिटेल से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था। चलिए इसको डिटेल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। तो अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर क्या करता है? अग्रसर करता है। बस ये आपको वर्ड याद रखना है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है, जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं। बुद्धि केवल एक ही ज्ञान के क्षेत्र में नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं क्या होती है? अलग अलग होती है। बुद्धि का तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने, लागू करने की क्षमता से है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपको कैसा लगा? यदि इस तरह का आप क्वेश्चन चाहते थे, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।